हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, हम सब अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, विच इज़ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे नाम हैं। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग की बेसिक बातें सीख रहे थे। तो आज वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब अकाउंटेंसी के उद्देश्य क्या हैं। तो बेटा, अपने नोट्स अपने सामने ओपन करके बैठिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो है वो है बेटा, टू कीप सिस्टमैटिक record of transactions. To keep systematic record of transactions, लेन देन। बेटा ध्यान से सुनना एक मेरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है, ई कॉमर्स कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़न हो गई, क्लब फैक्ट्री हो गई, ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन से आपने कभी ना कभी कोई शॉपिंग की होगी, वो प्रोडक्ट आपके घर पर आया होगा। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझना। आप कंपनी की वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये वेबसाइट चलती है। आपके जैसे ही हज़ारों लोग ऑर्डर करते होंगे एक दिन में। हाँ, एक दिन में हज़ारों ऑर्डर्स कंपनी के पास आते हैं। मान लीजिए वन डे का मतलब 24 आवर्स, ऑनलाइन वेबसाइट है, 24 घंटे काम करती है। 24 आवर्स में 1000 ऑर्डर्स कंपनी के पास आ गए। तो बेटा 30 डे में कितने हुए? 30 डे में हुए 30,000 ऑर्डर्स। ये कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। मतलब एक महीने में कंपनी के पास 30,000 ट्रांजैक्शंस। कंपनी ने 30,000 लोगों को अलग अलग सामान बेचा, अलग अलग डेट को, अलग अलग टाइप का, अलग अलग प्राइस का। 1 ईयर के हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो टोटल 3,60,000 ऑर्डर्स हो गए एक साल में। 3.5 लाख ट्रांजैक्शंस मायने रखता है, इतने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना। इतने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे, किसको क्या सामान बेचा है, किससे क्या परचेज किया है, किस प्राइस पर बेचा है, उन सब की एक बिल बुक बनाई जाएगी। उस बुक्स में से ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत बड़ी महाभारत है बेटा। उसमें अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। ये जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है ना, इन ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से मतलब है कि बेटा एक कोई तरीका होता है, उस तरीके से इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि ये जो इतना बड़ा जो वर्क लोड है, जो बर्डन है, जो पहाड़ जैसा बड़ा टास्क है, उस टास्क को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। फ़ायदा क्या होता है? सीधा सीधा फ़ायदा है, आपके नोटबुक में लिखा है, अवॉइड्स द चांस ऑफ फ्रॉड एंड ओमिशन। ओमिशन में होता है बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से भूलना, छोड़ कर देना, इग्नोर कर देना। और फ्रॉड अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स होती है। देखा बेटा, फ्रॉड की एक छोटी सी डेफिनेशन है। Fraud involves carefully designed, sophisticated techniques ऐसी टेक्निक्स होती है जिन्हें बहुत ध्यान से बनाया जाता है, जिससे वो जल्दी से किसी की नज़र में नहीं आती। तो इनको पकड़ने के लिए अकाउंटिंग को
बहुत ही एडवांस होने की ज़रूरत है। इसीलिए सबसे पहला उद्देश्य है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का सबको पता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए सीधी सी बात है, इसमें तो समझाने का कुछ है ही नहीं, नोटबुक में सीधा सा कंसेप्ट है, आप उससे वहीं रीड कर सकते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है बेटा। थर्ड इसमें है पॉइंट, टू नो द रीजंस ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके रीज़न कारण क्या हैं बेटा? बहुत सी ऐसी शॉप्स होती है, उन शॉप्स के पास कस्टमर्स की लाइन लगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और कुछ ऐसे शॉप्स होती हैं उनमें कस्टमर्स आते ही नहीं हैं। क्या रीज़न है? किसी शॉप के तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, किसी के बिल्कुल ही नहीं बिक रही। कोई फर्म तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कोई बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा लॉस अर्न कर रहा है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं देखते हैं। जैसे बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, उस बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर। आप जाएंगे कुछ भी उनसे परचेज़ करने के लिए, अगर वो आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं, आपको अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, जो भी आइटम आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से वो दिखाते हैं, आपकी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका मन करेगा आप दोबारा वहाँ पर जाएं। अगर वो अच्छे से आपसे बिहेव नहीं करेंगे तो आपका मन कभी भी दोबारा वहाँ जाने का नहीं करेगा। सेकंड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? अगर फर्म अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको सेल कर रही है तो जाहिर सी बात है आप उसी के पास जाएंगे, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है बेटा? कस्टमर एक ही चीज़ चाहता है, गुड क्वालिटी एट लो प्राइस, कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी मिल जाए मुझे। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर वहीं जाएगा, और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर कभी नहीं जाएगा। तीसरा होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब कई सेलर्स या बिजनेस जो होते हैं वो आपको गारंटी, वारंटी, इस तरह की जो है वो स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी अगर इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसे ठीक करने के लिए रेडी हैं। और एक जो और होता है वो होता है बेटा एट्रैक्टिव ऑफर्स। अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर्स देना, डिस्काउंट, फ्री, इस तरह से फ्री सैंपल के तौर पर देना, लेस प्राइस देना। तो ये सब क्या होते हैं? ऑफर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की सेल को बढ़ाने में काम करते हैं। सेल बढ़ती है तो बेटा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है जी। तो ये थे कुछ हमारे रीजंस, किसके? प्रॉफिट या लॉस के। तो अगर कोई आपसे पूछे तो कि एक बिजनेस प्रॉफिट या लॉस किस रीज़न से अर्न करता है, तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से एक बिजनेस खुद को अच्छा साबित कर सकता है और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नंबर 4, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बेटा? बिजनेस कितनी अच्छी पोजीशन में है, ये फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर पता चलती है बेटा। अकाउंटिंग को देखकर आप बता सकते हैं कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या ख़राब है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या बिजनेस लॉस में चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने वाला है या बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करने वाला है। ये दोनों जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये हम अकाउंटिंग को देखकर पता लगा सकते हैं। फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 है बेटा टू नो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर बिजनेस की प्रोग्रेस पता लगाने के लिए देखो, ईयर 1 कोई भी आपने अपना बिजनेस शुरू किया, ईयर 1 पहले ही साल आपने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट, ठीक है। ईयर 2 आपका प्रॉफिट चला गया 3 लाख रुपए। ईयर 3 आपका प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए। ईयर 4 आपको प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए। ईयर 5 आपको प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए। और ईयर 6 आपको प्रॉफिट हुआ सीधा 15 लाख रुपए।
ध्यान से देखो, हर साल आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे, बिजनेस किस में है, बिजनेस अपवर्ड ग्रो कर रहा है या बिजनेस डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है? बिजनेस बेटा अपवर्ड ग्रो कर रहा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, बिजनेस डेवलप कर रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी है? बिजनेस की प्रोग्रेस वेरी गुड। ठीक है ना। और सिक्स्थ है बेटा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड और एरर, इन दोनों को प्रिवेंट करना मतलब रोकना और पता लगाना। ठीक है ना बेटा, देखो ध्यान से, फ्रॉड होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा से, जानबूझकर। एरर होता है अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए। एरर हो जाता है, फ्रॉड किया जाता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है, मैंने आपको अभी दिखाया था। फ्रॉड इन्वॉल्व्स केयरफुली डिजाइन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। फ्रॉड में टेक्निक्स लगाई जाती है ताकि लोगों को ना पता चले और हम फ्रॉड कर लें। लेकिन एरर तो अनइंटेंशनल होता है, गलती से कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए, मिस्टेक हो गई, रॉन्ग अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर ली, हो जाता है, कॉमन जनरल कंसेप्ट है। तो इन दोनों सिचुएशंस यानी फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट करना मतलब रोकना, और इनको डिटेक्ट करना मतलब इनका पता लगाना, फिर इनको ठीक करना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका बेटा? अकाउंटिंग का। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो आपको रीड करने हैं, अपनी नोटबुक में से लर्न करने हैं। तो बेटा आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।